और आइए बात करते हैं यमुना बचाओ पदयात्रियों की। जीवन को मत मारो, देश को मत मारो, सृष्टि को मत मारो। सृष्टि मर जाएगी, जमुना मर गई तो देश की नदी को बचाओ। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, यमुना रक्षा दल की तरफ से, केंद्र की सरकार नदियों को प्रदूषित कर रही है, इसलिए वो नहीं सुन रही है। उनको चिंता है तो केवल अपनी कुर्सी की। अगर रात तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम कल संसद मार्च के सब कुछ करेंगे। तो यमुना बचाओ पदयात्रा कर रहे आंदोलनकारियों ने दक्षिण दिल्ली के सरिता विहार के पास डेरा डाल रखा है। यमुना बचाओ मुहिम के साथ दिल्ली आए इन आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि अपनी मांगे बनवाने के लिए वो जंतर मंतर पर धरना देंगे। इस बीच भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक जाम की आशंका जताई जा रही है। गंदे नाले में तब्दील हो चुकी यमुना नदी को नई जिंदगी दिलाने के संकल्प के साथ हजारों आंदोलनकारियों का ये काफिला सोमवार को दिल्ली में दाखिल हो गया। हालांकि ट्रैक्टर से आए आंदोलनकारियों को फरीदाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और ट्रैफिक का हवाला देकर पुलिस ने NH2 को भी बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। इनकी मांग है कि यमुना में हथिनीकुंड बैराज से कम 70% पानी छोड़ा जाए ताकि इलाहाबाद तक यमुना का प्रवाह बना रहे और इसे गंदगी से बचाया जा सके। साथ ही इनकी मांग है कि यमुना की सफाई के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जंतर मंतर पर उनका धरना जारी रहेगा। सरकार को हमने 12 बजे रात तक का समय दे दिया है। अगर रात तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम कल संसद मार्च के तब कुछ करेंगे। उधर संसद में भी सोमवार को यमुना का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी ने यमुना की दुर्गति के लिए सीधे तौर पर सरकार और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी का आरोप है कि इस नदी को बचाने के लिए सरकार भले ही करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करे, लेकिन इस दावे की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है। नदियों को जोड़ने की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते तो आज ये जो गंगा जी की बात है या यमुना जी की बात है, जो उसमें प्रदूषण की बात है, बहुत हद तक उसका समाधान हो सकता था। हालांकि सरकार ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सरकार का कहना है कि वो गंगा और यमुना जैसी नदियों की सफाई पर गंभीर है और उसने ठोस पहल नहीं की होती तो इन नदियों का हाल और बुरा होता। I want to assure the House through you that the UPA government takes this issue extremely seriously. सरकार का कहना है कि हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने का मामला राजनीतिक है और किसी राज्य पर बैराज से पानी छोड़ने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल की है और आंदोलनकारियों को सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार है। लंबे सफर के बाद आखिरकार यमुना रक्षक दल दिल्ली में दस्तक दे चुका है। यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए इनकी सरकार से बातचीत भी चल रही है, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, यानी इस बार की लड़ाई आर पार की है। कैमरा पर्सन अवध नारायण के साथ ब्रिजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। यमुना बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई यमुना की सफाई की मांग करने वाले यमुना रक्षक दल का दावा है कि सरकार और उनके बीच एक मुद्दे पर सहमति बन गई है। यमुना रक्षक दल का दावा है कि सरकार दिल्ली में यमुना किनारे 20 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की मांग पर राजी हो गई है। एक मांग पूरी होने के बाद आंदोलनकारियों ने फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना दोपहर 3 बजे तक के लिए टाली है। फिलहाल उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार है। इसके बाद ही आगे की रणनीति अब तय की जाएगी। ब्रिजेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, एक मुद्दे पर सहमति बनती नजर आ रही है और इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं आंदोलनकारी?
बिल्कुल, देखिए जो आंदोलनकारी हैं उनका आज का प्रोग्राम था कि वो आज संसद भवन या फिर जो है दिल्ली के जंतर मंतर की ओर रुख करेंगे, लेकिन देर रात तक सरकार से इनकी बातचीत हुई है और सरकार से इनका जैसा कि दावा है कि इनसे एक मुद्दे पर इनकी जो सहमति बन गई है। सीधा हम इनसे पूछते हैं कि जो एक मुद्दा है उस पर किस मुद्दे पे आप लोग की सहमति बनी? कोई एक मुद्दा नहीं है, दोनों मुद्दा पर बात हुई है और सरकार को हमने कह दिया है कि दोनों मुद्दा मान लो और नहीं तो हम नहीं लौटने वाले हैं। एक मुद्दा नहीं। जो नहर की बात कही जा रही है कि 20 किलोमीटर नहर की बात है। नहीं, सुनिए, कोई एक मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा है नाला बना दो दोनों तरफ और जल लेके जाएंगे। हम कह के चले थे वृंदावन से, बिना जल लिए नहीं जाएंगे। इससे एक मुद्दा की बात कहाँ है? दोनों मुद्दा। जो नहर की बात है, क्या सरकार कह रही है कि नहर बना देगी? वो नहीं, नाला तो दोनों बात करेगी, मान लेंगे। दोनों बात मानना है, एक ही क्यों? दोनों बात सरकार को माननी है, इसलिए हमने 3 बजे का समय दे दिया है और बात बहुत सकारात्मक रही। हमको लगा सरकार गंभीर है। जयंती नटराजन और हरीश रावत जी दोनों मंत्री थे वहां पर और लगभग 1 घंटे बात चली। उसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी दोनों मांग मानने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमने उनको 3 बजे का समय दे दिया है। चूंकि 12 बजे रात का समय उनका समाप्त हो गया था, उन्होंने समय मांगा तो हम कहे कि जब हम 11 दिन इंतजार कर सकते हैं तो आपको और 1 दिन समय दे देंगे। उसके बाद 3 बजे के बाद क्या तय करेंगे? नहीं, हम अभी सरकार का क्या निर्णय आता है, हमारा तो निर्णय खुला हुआ, विकल्प खुला हुआ है कि हम तो जाएंगे नहीं, हम अगला कदम उठाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि जो कल जिस ढंग से वार्ता हुई है हमारी बात मान ली जाएगी। बिल्कुल, इनको पूरा विश्वास है क्योंकि एक जो इनकी मांग जिसमें सरकार ने कहा था कि जो है दिल्ली में यमुना किनारे 20 किलोमीटर तक की जो लंबी नहर बनाई जाएगी जिसमें जो सीवेज का पानी होता है उसको वहां पे जो है उसको ट्रीट करके आगे जो ओखला बैराज से आगे भेजा जाएगा। उस मुद्दे में भले ही सरकार से इनकी सहमति बनी हो, लेकिन जो और भी इनकी तमाम जो मांगे हैं जिसमें यमुना में जो नालों को बंद करने के साथ साथ जो हथनी कुंड से पानी छोड़ने की जो बात है, जब तक उन बातों पर भी इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये ऐसे ही डटे रहेंगे। इनका साफ कहना है कि 3 बजे तक, जैसा कि सरकार ने इनको समय दिया है कि अगर 3 बजे तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं आता है तो बेशक ये जंतर मंतर या फिर संसद की ओर कूच करेंगे। बिल्कुल, तो बातचीत कहीं ना कहीं सकारात्मक रही है, जिस तरफ इशारा भी कर रहे थे आंदोलनकारी। और कल जिस तरह से दोनों मंत्रियों जयंती नटराजन और हरीश रावत से मिलकर आंदोलनकारी जब लौटे तो क्या उनका कहना था, ये उस पर एक निगाह डालते हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमें आज मंगलवार 3 बजे तक का समय दीजिए, हम उनसे लेकर और उसके बाद में लिखित आश्वासन यहाँ पर आके देंगे। हरीश रावत और जयंती नटराजन उनके इस आखिरी आश्वासन पर, जैसा उन्होंने कहा है, ये यात्रा अभी तक यहाँ पर रुकी हुई है, 3 बजे तक उनका इंतजार है, वो करते हैं तो हम स्वागत करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके जाएंगे कि उन्होंने पूरे देश की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत अहम फैसला लिया, उसके वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन अगर कहीं उन्होंने वादा खिलाफी की, साजिश रची, कोई चीटिंग की, तो ये जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं ये तो एक केवल नमूना है। लाखों लोग दिल्ली वासी और विभिन्न प्रांतों के, मथुरा, आगरा वहां के तैयार हैं, ट्रेनों में भर कर दिल्ली के दिल्ली में हैं। हम 3 बजे यहाँ से संसद की ओर कूच कर देंगे। ब्रजेश, आप तमाम आंदोलनकारियों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बार अगर आप फिर उनके मुंह से सुन लें हम कि क्या वो कह रहे हैं, यानी तमाम मांगे जो हैं, क्या सभी मांगों पर एक साथ बातचीत हुई है सरकार के पक्ष से और किस तरह का आश्वासन उन्हें मिला है? आज 3 बजे तक का वक्त ये लोग, इन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल, देखिए पंकज, जो तमाम आंदोलनकारी हैं इस वक्त तो हमारे पास जो संयोजक इनके थे वो हमारे पास से अभी जा चुके हैं, लेकिन जो इनसे हमारी सुबह से लेकर अब तक बातचीत हुई, इनका साफ कहना था कि तकरीबन रात में 12 बजे तक इनकी दिल्ली में जो है जयंती नटराजन और साथ ही जो हरीश रावत है उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। सरकार ने इनको इस बात के संकेत दिए हैं, इनसे एक सहमति जरूर बना ली है कि जो दिल्ली में जो यमुना पूरी तरह से गंदी हो चुकी है उसके दोनों तरफ जो है 20 किलोमीटर तक, यानी वजीराबाद से लेके और ओखला बैराज तक 20 किलोमीटर तक की लंबी जो है दोनों तरफ कैनाल बना दी जाएगी, जिसमें कि जो गंदा पानी होता है उसको डाला जाएगा। उसके बाद ओखला बैराज पे उसका सीवेज किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद आगे उसको आगरा तक जो है छोड़ा जाएगा ताकि जो किसान है वहां के उनको शुद्ध पानी मिल सके खेती करने के लिए। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो हथनी कुंड है वहां से पूरा पानी छोड़ दिया जाए और साथ ही जो दिल्ली में नाले यमुना में गिरते हैं उनको बंद कर दिया जाए। इस बात को लेकर 3 बजे तक का इन्होंने को वक्त दिया गया है कि 3 बजे तक आप इंतजार कर लीजिए। तो सिंचाई मंत्री तीनों राज्यों के, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और 3 बजे के बाद जब तय होगा कि आखिरकार क्या कुछ सरकार कहती है उसके बाद ही ये तय करेंगे क्या इनको दिल्ली की ओर कूच करना है या फिर यही बदरपुर में ही रुकना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, वक्त वक्त पर आपके पास ताजा अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। तो जैसा कि वहां यमुना बचाओ आंदोलनकारी कह रहे थे कि सिर्फ एक ही मांग नहीं बल्कि जो तमाम मांगे हैं वो सरकार को माननी होगी, लेकिन सकारात्मक रही बातचीत और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, तब वो वापस लौटेंगे, वरना 3 बजे तक का अल्टीमेटम उन्होंने फिलहाल दे रखा है सरकार को। उनकी मांगे मानी जाती हैं या फिर नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का।